सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद, एक और बार परमेश्वर ने अपनी आराधना, अपनी स्तुति करने के लिए हमें इकट्ठा किया और मिलकर हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर सके, परमेश्वर के वचन की मुनादी कर सके, परमेश्वर के वचन से हम आशीष को पा सके। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आइए एक छोटी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, एक और बार हम प्रभु नतमस्तक होते तेरे वचन के सामने। हम जानते तेरा वचन जो दो धारी तलवार से भी चोखा है, तेरा वचन जो हमारे हृदय मनों को आर पार छेदता है, जो हमसे बातचीत करता है, तेरा वचन जो देहधारी होकर आज से 2020 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर यीशु के रूप में मानव रूप लेकर आया। आज वो वचन हमसे बोले और बातचीत करे। आज वो हमारी जिंदगियों में एक बड़े परिवर्तन को लेकर आए। आज वो वचन प्रभु हमारी जिंदगियों में हस्तक्षेप करे और प्रभु तेरे वचन को हम अनुमति देते कि वो प्रभु एक बड़े बदलाव को हमारी जिंदगी में करने पाए। पिता, तेरा वचन जहाँ जहाँ हम कमजोर हैं, जहाँ हमें हमारी घटी है, वहाँ हमें बल दे, ताकत दे। तेरा वचन जो एक मधु के समान है, आज हमारे प्राणों को बहाल करने पाए। तेरा वचन जो दर्पण है प्रभु, आज वो प्रभु हमारी कमजोरियों को हमें दिखाने पाए, प्रकट करने पाए, ताकि हम और तुझ में बढ़े और हम तरक्की करें और हम उन्नति करें और तेरी लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई को जानते हुए तेरे ढील डोल तक प्रभु हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। कृपा करें, दया करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे लगातार पिछले 3 हफ्ते से हम एक ही बात के ऊपर मनन करते हुए आ रहे हैं, बढ़ोतरी का जीवन। और उसके लिए मैंने बताया था, यीशु मसीह एक समय था जब हमारी जिंदगी में यीशु मसीह ने चमत्कार किया, हमारी जिंदगी में यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किया और हमने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, ग्रहण किया। और जिस दिन हम अपने मुंह से यीशु मसीह को मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, उस दिन हम परमेश्वर के संतान बन गए, उस दिन हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए। लेकिन मैंने बताया था, वहां पर रुकना नहीं है, लेकिन लगातार बढ़ना है, हमें सियाना बनना है, हमें मैच्योर बनना है। और मैंने बताया था, यदि हम बच्चे बने रहेंगे तो हमें और गुलाम में कोई फर्क नहीं है। जरूर हम परमेश्वर के संतान बन गए, परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए, लेकिन वहां रुकना नहीं, वहां से लगातार हमें बढ़ते रहना है, लगातार हमारी उन्नति और तरक्की होना है। यदि उन्नति और तरक्की नहीं हो रही, यदि हम नहीं बढ़ रहे मसीह में, अभी भी बच्चे हैं, तो इसका मतलब हमें और गुलाम में कोई फर्क नहीं है। ये मैंने बताया था पिछले हफ्ते में। और ये बढ़ना जो है, ये एक समय की बात नहीं है। ये तो जिस दिन हम अपनी माँ के पेट से जन्म लेते, उस दिन से जब तक हमें मौत नहीं आती, तब तक के लिए हम लगातार बढ़ते रहना है। ये बढ़ने का सिलसिला 1 दिन, 2 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीना या 1 साल का नहीं है, बल्कि जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक ये सिलसिला लगातार चलते रहना है। हालेलुया। क्योंकि बढ़ोतरी लगातार होना है। बहुत लोग चर्च में भी आते हैं, बहुत लोग प्रार्थना भी करते हैं, बहुत लोग बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके विश्वास में बढ़ोतरी नहीं होती। उनका विश्वास बहुत छोटा सा विश्वास होता है। उनका विश्वास जैसे जिस दिन उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जितना सा वो विश्वास था उतना ही रहता है, वो उन्नति नहीं कर पाते। इसलिए थोड़ी सी समस्या आने के बाद, थोड़ी सी परेशानी आने के बाद और वो हल्ला गुल्ला कर देते, बीमार हो गए, पास्टर को रात को फोन करेंगे, हमारे लिए दुआ करो, उसकी नींद खराब करेंगे। कारण क्योंकि उनके विश्वास में बढ़ोतरी नहीं हुई है। अरे बीमार हो गए, ज्यादा से ज्यादा बीमार होके क्या हो जाएगा? मृत्यु आएगी ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। लेकिन जो लोग विश्वास में बड़े नहीं है, वो हल्ला गुल्ला करेंगे, उनको मौत से डर लगता। इसका मतलब अभी वो विश्वास में बच्चे हैं। जरूर 5 साल, 10 साल, 15 साल विश्वास किए हुए हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सिर दर्द होने से, थोड़ा सा बदन दर्द होने से, थोड़ी सी जीवन में समस्या आने
इसका मतलब यदि ऐसा हमारी जिंदगी में हो रहा है तो इसका मतलब हम विश्वास में अभी बच्चे हैं, अभी हम बढ़ना शुरू नहीं हुए। सुनने का आपको घटना बता रहा हूं। बनारस के पास एक गांव है, उस गांव का नाम है बबुआ। वहां एक परिवार था जो यीशु मसीह को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया हुआ था, लेकिन उस परिवार में बच्चों ने और उस पत्नी ने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, लेकिन जो उनका पति था उस बहन का, वो शराब पीता था बहुत ज्यादा, और शराब पी के बच्चों के साथ भी मार पिटाई करता था और पत्नी के साथ भी मार पिटाई करता था। और वो बहन बहुत परेशान थी, लेकिन वो तो दिन रात उसका एक ही काम था, शराब पीना, बच्चों को मारना, पत्नी को मारना। और पत्नी चर्च में जाती थी, बच्चे चर्च में जाते थे, प्रार्थना करते थे। और एक समय ऐसा आया कि ज्यादा शराब पीने की वजह से उसके दोनों जो किडनियां थी वो खराब हो गई, गुर्दे खराब हो गए और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एक हफ्ते के बाद, क्योंकि ज्यादा शराब पीने से वह अंदर से बिल्कुल खत्म हो गया सिस्टम, और उस बंदे की मृत्यु हो गई। और जैसे मृत्यु हुई, डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर बोला भाई इसको लेके जाओ, क्योंकि ज्यादा शराब पीने से इसकी मौत हो चुकी है। वहां से उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ गांव में खबर किया कि भाई की मेरे पति की मृत्यु हो गई, इसलिए सारा इंतजाम कीजिएगा संस्कार करने का, जो भी जलाना दफनाने करने का। और गांव में सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और कब्रिस्तान में लकड़ियां भी पहुंचा दी गई। और लेकिन इस बहन के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। ये बहन जो कि हॉस्पिटल से 5 किलोमीटर दूर इसका गांव है, और ये रिक्शा में रखकर अपने पति की लाश को लेके आ रही है अपने बच्चों के साथ। और घर में जो भाई बहन रिश्तेदार दोस्त मित्र पड़ोसी रो रहे हैं, पीट रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन ये बहन बोले सब साइड हटो। और वो अंदर गई और अपने पति की लाश को उसने रखा खाट के ऊपर और घुटने टिकाए और प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु जी मुझे अपने पति की मौत का दुख नहीं है, क्योंकि ये बच्चों को मारता था, ये बच्चों के साथ बच्चों को पीटता था और मुझे भी घसीटता था और मारता था, इसलिए इसकी मौत का मुझे 1% भी दुख नहीं है। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि ये बिना तुझे जाने मर गया। इसलिए प्लीज प्रभु से जिंदा कीजिए, इसे जिंदा कीजिए, उसके बाद ये तुझे ग्रहण करे, उसके बाद चाहे अगले दिन ये मर जाए। ऐसा करके प्रार्थना किया, उसके अंदर प्राण आ गया। हालेलुया, समझे? उसके अंदर प्राण आ गया और वो जिंदा हो गया, उठ के खड़ा हो गया और उसने सारी घटनाओं को उसकी पत्नी ने बताया। उसके बाद वो व्यक्ति विश्वास में आया, उसने बपतिस्मा लिया, आज तक जिंदा है। हालेलुया, आज तक जिंदा है। हालेलुया। जो मैं बता रहा हूँ ये कोई काल्पनिक घटना मैं नहीं बता रहा हूँ, एक काल्पनिक स्टोरी मैं नहीं बता रहा हूँ, एक सच्ची घटना जो हुई है उस बात को मैं बता रहा हूँ। इसलिए हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होना है, हमारा विश्वास वो बढ़ना है। छोटा सा नजला जुकाम हो गया, बुखार हो गया, हाय तौबा नहीं करना है। हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होना है, हमारे विश्वास में हमें बढ़ना है। हालेलुया। आज आपके सामने जैसा मैंने बताया था इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय में से हम कुछ लोगों को देखेंगे जिनके विश्वास में बढ़ोतरी हुआ, जिनके विश्वास में तरक्की हुआ और वो उन्नति करते चले गए, विश्वास में तरक्की करते चले गए। पढ़िएगा मेरे साथ जल्दी से इब्रानियों 11 अध्याय 33, 34 और 35 तक। क्या होता है जब हम विश्वास में बढ़ते हैं? इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, सिंहों के मुंह बंद कर दिए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, आग की ज्वाला को ठंडा कर दिया, तलवार की धार से बच निकले, तलवारों की धार से भी बच निकले विश्वास के कारण, निर्बलता में बलवंत हुए, निर्बलता में भी बल प्राप्त किया, लड़ाई में वीर निकले, लड़ाइयों में भी वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार, विदेशियों की दुश्मनों की फौजों को भी मार दिया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को भी जिंदा पाया। हालेलुया। किसके कारण?
विश्वास के कारण उनका विश्वास ऐसा बढ़ोतरी कर गया, उनका विश्वास ऐसा बढ़ गया कि उन्होंने उन्नति और तरक्की को पाया। दानियल जैसे लोग जिन्होंने विश्वास के साथ शेरों के मुंह को बंद कर दिया। गोलियत को दाऊद जैसे योद्धा ने गोलियत को हरा दिया विश्वास के कारण। बड़े बड़े चमत्कार किए। शाद्रक, मेशक और अबेदनगो ऐसे ऐसे विश्वास के योद्धा, ऐसे ऐसे विश्वास के भी जिनको आग की भट्टी में गिर दिया, लेकिन विश्वास के कारण आग की भट्टियों में भी जिंदा निकले। हालेलुया। हमारा विश्वास बढ़ना है, हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन उन्नति करना है। जब हमने यीशु को ग्रहण किया, हो सकता है 25 पैसे का विश्वास हमारा होगा, लेकिन आज प्रभु को ग्रहण करने के साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 8 साल के बाद हमारा विश्वास बढ़ोतरी करना है। कुछ भी कहना हो जाए, मैं तो यीशु का हूँ। हालेलुया। ऐसे हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होना है। यदि मैं अपनी बात करूं, जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, हो सकता है मेरा विश्वास 10% या 10 पैसे का था, लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद, आज मेरा विश्वास 1 करोड़ रुपए का हो गया। हालेलुया। विश्वास में बढ़ना है। मैं अपने, क्योंकि जो मैं बताता हूँ, मैं अपने साथ घटी हुई घटनाओं को आपको बताता हूँ, इसलिए ताकि आपको लगे कि कोई काल्पनिक कहानी नहीं बता रहा हूँ, बल्कि एक सच्ची बातें जो मेरे साथ घटी है वो मैं बता रहा हूँ। सुनिए, काफी लोग मुझे जानते हैं, आज यहाँ नहीं है, केवल 2 लोग ये बच्चे हैं, जब विपिन भी है। ये मुझे तब से जानते हैं जब मैं मोबाइल गांव में रहता था, उस जगह पर मैं संगति लगाता था। 2005 में अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ, और पेट में दर्द होने से अंदर से मेरी आंख फट गई, और मैं तो बहुत गरीबी में जीवन जीता था, बहुत गरीबी में मैं सेवा करता था, और एक ही कमरे में हम लोग गुजारा करते थे, उसी में चर्च चलाते थे, उसी में हमारा फोल्डिंग रहता था। फोल्डिंग को बाहर निकालते थे संडे के दिन और वहां चर्च लगाते थे, उसके बाद फिर से फोल्डिंग को अंदर करते थे। इस प्रकार से एक कप चाय पीने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था। मेरी पत्नी मेरे है वहां, और हमारे एक बेटा था उस समय तक, 2005 तक। अचानक से 2005 में पेट में दर्द हुआ, अंदर से अपेंडिक्स, आंख फट गई, और मेरे पास उस दिन केवल 520 रुपया मेरी जेब में थे। 520 रुपए में आंख फटे का ऑपरेशन नहीं होता, या हो जाएगा? 520 रुपए मेरी जेब में, मुझे हॉस्पिटल लेके गए। प्रभु का धन्यवाद, मेरी आंख भी जोड़ दी गई और मैं ठीक भी हो गया। और जब मैं वापस आया, क्योंकि 3 महीने मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया, और बताया 4 से पैर नीचे नहीं रखना है, क्योंकि 3 महीने बिल्कुल आराम से लेटना है, क्योंकि जख्म बहुत है अंदर, क्योंकि सारे में जहर फैल गया था पूरे शरीर के अंदर, और इसको निकलने में 3 महीने का समय लगेगा। अब मिलने करने वाले इतने आते थे, बहुत लोग, जिसको पता चलता था पास्टर अपेंडिक्स फट गया, अंदर से आंख फट गई, और बहुत लोग दिन में 10-10, 15-15 लोग मिलने करने के लिए आते थे। एक तो वैसे बीमारी पे पैसा खर्च हो रहे, ऊपर से मिलने करने वाले। हमारे पास 5 किलो का सिलेंडर होता था, और जिसको मैं 4 किलोमीटर दूर एक गांव है ताजपुरा, वहां से मैं भरवा के लेके आता था 1 किलो गैस या 2 किलो गैस। और मैं तो बीमार पड़ गया, कौन भरवा के लेके आएगा? जाने के लिए कोई नहीं। और एक दिन ऐसा हो गया, 6-7 लोग मिलने के लिए आए मेरा पता लेने के लिए। मेरी मैडम चाय बनाना शुरू किया, देखा तो 2 किलो तो गैस भरवाते थे, या 1 किलो गैस भरवा के लाते थे, उसमें गैस हो गया खत्म। अभी मेरी पत्नी ने सोचा, अगर चाय नहीं बनाएंगे, और जो मिलने करने वाले आए हैं ये सोचेंगे ये लोग सूम लोग हैं, मक्खी चूस हैं, और शायद ये लोग चाय भी पिला नहीं सकते। और इसलिए मेरी पत्नी ने उस गैस को पकड़ा और प्रार्थना करना शुरू किया, रोके प्रभु हमारी इज्जत को रखने वाला तू ही है, तू ही चमत्कार कर सकता है। आज ये लोग भूखे नहीं जाने चाहिए यहाँ से। मालूम है, जिस गैस में 1 किलो गैस खत्म होगी, वो गैस 1 महीना चला। हेलो, समझ आ रहा है या नहीं? वो गैस 1 महीना चला है। 5 किलो का सिलेंडर, जिसमें चाय बनाने के लिए गैस नहीं था, लेकिन पकड़ के प्रार्थना किया, और 1 महीना
महीना वो सिलेंडर चला है, वो उस प्रभु की स्तुति करते हैं, वो उस प्रभु की महिमा करते हैं। इसलिए विश्वास में बढ़ोतरी होना है, विश्वास में उन्नति होना है, विश्वास में तरक्की होना है। कई बार ऐसा हुआ, 1 रुपया भी खर्चे के लिए नहीं है, लेकिन प्रार्थना किया बैठ के, प्रभु तू जिंदा है, तू सच्चा है, आज भी तू चमत्कार करता है, आज भी तू अपने लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए सामर्थ्य है। और उस समय 5 का सिक्का चलता था, आज भी चलता है। कई बार सिक्का भरा हुआ हमें घरों में मिला है, 5-5 के सिक्के ऐसे, है ना, उसमें तो 500 रुपया 5-5 से सिक्कों का, या 1000 रुपया ऐसे हमें कई बार मिला। प्रभु का धन्यवाद। इस प्रकार से परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है। हमारे विश्वास में उन्नति होना है, हमारे विश्वास में तरक्की होना है। पढ़िएगा जरा उस बात को फिर से, इब्रानियों 11:35 पर। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर से जिंदा पाया विश्वास से। जैसे मैंने वो बबुआ गांव की कहानी आपको बताई है। कितने तो मार खाते खाते मर गए। ध्यान से सुनिए इस बात को, कितने तो मार खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, परंतु छुटकारा नहीं चाहा। ये लोग भी विश्वासी हैं जिन्होंने मार खाई, बड़े बड़े काम विश्वासियों ने किए, आग की ज्वाला को ठंडा कर दिया, शेरों के मुंह को बंद कर दिया विश्वास के साथ। लेकिन कितने मार खाते मर गए, लेकिन छुटकारा नहीं चाहा। जबकि उनके पास मौका था, प्रार्थना कर सकते थे, प्रभु छुटकारा दे, और प्रभु छुटकारा दे सकता था। प्रभु इनका डंडा टूट जाए, जो डंडे से हमें मारने हैं, डंडा टूट सकता था। जो परमेश्वर शेरों के मुंह बंद कर सकता है, जो परमेश्वर आग की ज्वाला को ठंडा कर सकता है, क्या वो परमेश्वर उनके मारने वालों का डंडा नहीं तोड़ सकता था? तोड़ सकता था, लेकिन उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा। सुनिए परमेश्वर कैसे काम करता है। ज्यादातर मैं लोगों को बोलता हूं टीवी में ना घुसा करें, लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूं, एक फिल्म जरूर देखें, 26/11। हेलो, कौन सी? बोलो। 26/11 उस फिल्म का नाम है, वो ही है ना, द अटैक ऑफ 26/11। उसमें एक सच्ची घटना है। उस फिल्म को देखते समय आप बताओगे, देखोगे, उसमें अजमल कसाब नाम का एक आतंकवादी, सच्ची घटना बता रहा हूं, उसके ऊपर फिल्म बनी है। अजमल कसाब नाम का एक आतंकवादी, जिसके पास AK-47 तहलका मचा दिया उसने बॉम्बे के अंदर। अस्पताल नहीं छोड़े, होटल नहीं छोड़े, लाशों के ढेर लगा दिए उसने। और अस्पताल के अंदर एक पास्टर अपनी बहन की डिलीवरी करवाने के लिए गया हुआ था। उस पास्टर का नाम थॉमस। और जब वो डिलीवरी करवाने के लिए गया हुआ, दोनों आतंकवादी अजमल कसाब और उसका साथी स्टैंड गन लेके दौड़ मारते हुए, लाशें बिछाते हुए अस्पताल में खून कर दिया उसने। किसी को नहीं छोड़ा, डॉक्टरों को नहीं छोड़ा, मरीजों को नहीं छोड़ा, सबको मार दिया। लेकिन अब इस थॉमस को पता चला, ये अपने दोस्त के साथ फटाफट बाथरूम में घुस गया। ये फिल्म में दिखाया गया, देखना, बाथरूम में घुस गया। लेकिन अजमल कसाब ने देख लिया एकदम कि दो जो है बाथरूम के अंदर घुस गए। उन्होंने लात मारी, बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया, अंदर घुस गए। अब ये लोग घुटने टेक दिए, उनको पता है मौत पक्की है, अब बच नहीं सकते, क्योंकि लाशों के ढेर चारों ओर हैं, किसी को बख्श नहीं रहे थे आतंकवादी। और इन दोनों ने, पास्टर थॉमस ने और उसके साथी ने, घुटने टिका दिए और हाथ उठा के प्रार्थना करना शुरू किया। तभी स्टैंड गन में गोलियां चली, लेकिन गोली तो निकल नहीं रही, एक भी गोली निकली नहीं। और चल आ गया अजमल कसाब, ये क्या हो गया? उसने गुस्से में ऊपर चला, ऊपर चल गई, दोबारा फिर इनके ऊपर चला रहा, एक भी गोली चली नहीं। गुस्से में लात मार के वहां से निकल गया। पास्टर आज भी जिंदा है, हालेलुया। समझ रहे? वो है मेरा परमेश्वर। हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होना है, हमारे विश्वास में तरक्की होना है।
दुनिया में एक जगह है इंटरनेट पे ढूंढना, वो जगह का नाम है चैट, CHAD, एक देश है चैट। आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। वहां का एक पास्टर गवाही बता रहा था, वो बता रहा हमारे देश में सरकार ने एक ऐसा नियम चला दिया, जितने लोग विश्वासी हैं, जितने लोग पास्टर हैं, इनको पकड़ पकड़ के मार दो, गोलियों से मार दो, AK-47 से मार दो, तलवार से कत्ल कर दो, कोई भी ना बचे। और एक पास्टर उसके पास आए, गोली चलाने के लिए गोली चलाई, एक भी गोली नहीं लगी। वापस गए और राष्ट्रपति को बोला, इस पास्टर को एक भी गोली नहीं लगी। उसने बोला दोबारा जाओ, दोनों गोली चलाओ। दोबारा से फिर गए, पास्टर हाथ उठा के प्रार्थना करना शुरू किया। वो कांपने लगे, उनके हाथों से बंदूकें छूट गई, एक भी गोली नहीं चली। वापस गए, अगले हफ्ते फिर राष्ट्रपति ने बोला उसको जाओ मारो उसको जाके। AK-47 लेके एक पहलवान जैसा व्यक्ति आया और नाक से शूट किया, गोली लगी पेट में तीसरी बार और मर गया। लेकिन वहां के विश्वासी बोलने लगे, हमें हमारे पास्टर की लाश चाहिए, पास्टर की लाश दो। पास्टर की लाश को उठा के चर्च में लेके आए, चारों तरफ इकट्ठे होके बोलने लगे, परमेश्वर हमें हमारा पास्टर चाहिए और हमें कुछ दिन इनसे सेवा लेना है, हमारा पास्टर चाहिए हमें। रो रो के प्रार्थना करना शुरू किया विश्वास के साथ। पास्टर उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में बढ़ोतरी होना है, विश्वास में उन्नति होना है। पास्टर उठ के खड़ा हो गया और वो जिंदा हो गया। प्रभु का धन्यवाद, वो मेरा परमेश्वर आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो छुटकारा दे सकता है, हमारे विश्वास से चंगाई दे सकता है, हमारे विश्वास से अद्भुत काम कर सकता है, हमारे विश्वास से। इसलिए हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होना है। हालेलुया। 10% 10 पैसे का विश्वास मत रखिए, थोड़ी सी छींक आ गई, अरे परेशान कर दो, सिर पे उठा लो घर को, बीमार हो गए, परेशान हो गए, मर गए, गल गए। तो 10% 10 पैसे का विश्वास है। अपने विश्वास की बढ़ोतरी कीजिए, कुछ भी हो जाए मैं तो यीशु का हूँ। हालेलुया, मैं तो यीशु का हूँ। यीशु ने ग्रहण कर लिया, अब वो चाहे मुझे मारे चाहे मुझे रखे, मैं तो मेरे प्रभु का हूँ। ऐसे विश्वास में बढ़ोतरी होना है। लिखा है, दोबारा से पढ़िएगा 35 आए जल्दी से प्लीज। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर से जीवित पाया। कितने तो मार खाते कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा नहीं चाहा। क्यों? इसलिए 1 मिनट, क्यों नहीं चाहा? उन्होंने मार खाना अच्छा समझा, उन्होंने मरना अच्छा समझा, लेकिन छूटना नहीं चाहा, छुटकारा नहीं चाहा। क्यों? एक खास बात लिखी है वहां, पढ़िएगा। इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी। हालेलुया, उत्तम पुनरुत्थान के भागीदार हो जाए। जब मैंने इस बात को पढ़ा मेरा मन आनंदित हो गया। अरे पुनरुत्थान तो सबके लिए है, लेकिन उत्तम पुनरुत्थान। हालेलुया। इसलिए उन्होंने देखा हमें ये वाला पुनरुत्थान नहीं चाहिए जो सबके लिए है, हमें तो उत्तम वाला पुनरुत्थान चाहिए। हालेलुया। इसलिए हम मरेंगे, प्रभु के लिए मार खाएंगे, प्रभु के लिए सहेंगे, कष्ट सहेंगे, चाहे कोई मार भी दे तब भी मरेंगे, लेकिन उत्तम पुनरुत्थान चाहिए हमें। इसलिए उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए। आगे 36 आदमी पढ़िएगा। कई एक ठट्ठों में उड़ाई जानी। कई एक जो लोग जो है वो ठट्ठे में उड़ाए जाने, उनका ठट्ठा किया विश्वासी लोगों का। सुनिए, मेरा और आपका कोई ठट्ठा करे, क्या करेंगे हम? कोई ठट्ठा करे मेरा और आपका, मजाक करे, हमारा मजाक उड़ाए, क्या करेंगे? प्रभु का धन्यवाद। लेकिन ज्यादातर हमारे ताव चढ़ जाते, अरे अच्छा मैंने को बोले तेरे से कम कहीं मैं। कई एक ठट्ठों में उड़ाए गए और कोड़े खाने, कईयों के कोड़े मारे गए, वरन बांधे जाने, वो बांधे गए रस्सियों से, और कैद में पड़ने, कैद में जेलों में गए, पड़ने
अग्नि के द्वारा परखे गए उसके द्वारा। सुनिए, बिहार के अंदर एक जगह है, उस गांव का नाम है चांदपुर। मैं क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको लगे कि ये कोई काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं। चांदपुर एक जगह है बिहार के पास। वहां एक भाई विश्वास में आया, जिस भाई का नाम है जय हिंद। आज भी है, एक इंजीनियरिंग कंपनी में इंजीनियर है। और जय हिंद नाम का व्यक्ति विश्वास में आया, अकेला उस गांव में विश्वासी। और वो गांव मसीह विरोधी लोगों का गांव है। बहुत ज्यादा 70 लोग मसीह विरोधी हैं। जब जय हिंद विश्वास में आया, उसने अपने पास्टर को बोला, जिसके द्वारा वो विश्वास में आया, पास्टर जी, मैं चाहता हूं आप मेरे गांव में आइए और सारा खर्चा मीटिंग का मैं करूंगा और 3 दिन की मीटिंग कीजिए, ताकि मेरे गांव के लोग सच्चाई को जाने, मेरे गांव के लोग सच्चे परमेश्वर को जाने। और उसने जितनी फसल हुई उसकी जय हिंद की, उसने सारी फसल बेच के 3 दिन की मीटिंग का इंतजाम किया। पास्टर को बुलाया, लोगों को बोला आइए उस मीटिंग में। पहले दिन जब पास्टर मीटिंग के लिए गए, वहां पर मुचड़िए पूरे ताव देके, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे 10 लोग आगे लाठी ले लेके। और उसने पास्टर को बोला, किसने मीटिंग का अरेंज किया है यहाँ? पास्टर बोला, हमने किया है। बोला ठीक है, हम सब यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला आपकी पत्नी हमें 1 रात के लिए चाहिए। आप अपनी पत्नी को आज हम 10 लोगों को 1 रात के लिए दे दीजिए, और हम जो है सारे के सारे गांव के लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। मेरे और आपके सामने ऐसी बात अगर बोली जाती तो क्या होता? हेलो, उन्होंने बोला अपनी पत्नी को 1 रात के लिए हम 10 लोगों को दीजिए, हम सब लोग यीशु को ग्रहण करेंगे। पास्टर के पास बुद्धि थी, उन्होंने बोला मैं पूरे विश्व में घूमता हूँ, भारत के कोने कोने में मैं घूमता हूँ। अरे मेरी पत्नी आपकी बेटी की उम्र की है, आपकी बेटी के समान है, क्या आप अपनी बेटी को रखोगे क्या? वो शर्मिंदा हो गया, एकदम मूछ का जब ताव लेके आया था, मूछ नीचे हो गया। बोला माफ कर दो, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। एक काम करो, मीटिंग चलाओ, हम सुरक्षा करेंगे। हालेलुया। आज इस चांदपुर गांव में चर्च है, ठट्ठों में उड़ाए जाएंगे, मजाक होगा, लोग गालियां भी देंगे, लोग बुरी बुरी बातें भी बोलेंगे। इनका विश्वास इतना बढ़ गया, बोले कोड़े मारेंगे, बोले मारो, ठट्ठों में उड़ाएंगे, बोले उड़ाओ, तुम्हें जेल में ठोकेंगे, बोला जेल में डाल दो, क्योंकि इनके विश्वास में बढ़ोतरी हो चुकी है। हालेलुया। जिनका विश्वास में बढ़ोतरी हो चुकी है, उनका ठट्ठा उड़ाओ, उनके थप्पड़ मारो, उनको जेल में ठोको, उनके साथ मार पिटाई करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनका विश्वास अभी 10% का है, वो थोड़ा सा नजला जुकाम होने से भी वो हल्ला मचाएंगे। एक दूसरे को पूछिए कैसा विश्वास है, वो हल्ला मचाने वाला है या विश्वास में बढ़ोतरी हुई है? पूछिए जरा, पूछिए, एक दूसरे को पूछिए। हेलो, पूछो जरा एक दूसरे को। थोड़ा सा एक छींक आने से हल्ला मचाते मर गए, गल गए, बर्बाद हो गए। जब मेरा ऐसा विश्वास है, कुछ भी हो जाए हम हमारे प्रभु के हैं। जेल में डालो, थप्पड़ मारो, टट्टों में डालो, कोड़े मारो, जो कुछ भी करो, विरोध करो, सताव करो, कुछ भी करो। और उसके समान जो बोलता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या नंगाई, क्या तलवार, क्या जोखिम, क्या स्वर्गदूत, क्या प्रधानताएं, क्या सताव, क्या विरोध, क्या तलवार, कौन सी चीज मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? कोई भी नहीं। विश्वास में बढ़ोतरी होना है। हालेलुया। पिछले दिनों में छत्तीसगढ़ के बीजापुर गांव में मुझे जाने का मौका मिला। वो तो मुझे बाद में कुछ पास्टरों ने बताया जब मैं होके आ गया। बोले पास्टर जी, उस जगह में बिल्कुल भी जाना नहीं, आप क्यों गए? मुझे पता नहीं था शुरू में जब मैं गया। चारों तरफ आतंकवादी है, नक्सलवादी, और मुझे पता नहीं, किसी ने मुझे फोन करके बुलाया। बोले जी क्या आप हमारे चर्च में प्रचार करने के लिए आ सकते? 3 दिन की सभा है। अब मुझे पता नहीं बीजापुर कहाँ है। उन्होंने मुझे बताया,
जो है रायपुर से थोड़ा सा आगे है। मैंने बोला ठीक है, रायपुर तक मैं जाता रहता हूँ, आऊंगा मैं। लेकिन पता चला रायपुर से भी पूरे 2 दिन का रास्ता है बस में। वहां पहुंच गया मैं। आगे जाके पता चला जंगल में उनका गांव है। जंगल में भी पहुंच गए। आगे जाके पता चला इतने आतंकवादी है, इतने लोग नहीं जितने आतंकवादी है वहां। वो 3 दिन का मीटिंग किया वहां। मीटिंग चलाने वाली एक लेडी, सुनिए ध्यान से, एक लेडीज मीटिंग चलाती वहां। मैं उसकी स्टोरी सुन के हैरान हो गया। जैसे उसने उसको चंगाई मिली, छुटकारा मिला और प्रभु की आराधना करना शुरू किया उसने गांव में। रात को आते थे आतंकवादी, उठा के लेके जाते थे उसको, बोलते तेरे साथ रेप करेंगे नहीं तो यीशु को छोड़ दे। वो बोलती जो तुमने करना करो, लेकिन मैंने यीशु को छोड़ दी। मेरा यीशु तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मुझे मौत का डर नहीं, आज गोली मार दो। उसके बंदूक यहाँ रखते थे, बंदक बना बना के लेके जाते थे, गोली मारते गए। बोले गोली मारो चाहे जो मर्जी करो, लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ती। मेरे पास आज भी फोटो है उस लेडीज की मेरे साथ। मैं हैरान हो गया उसकी गवाही को सुन के। आज कम से कम 200 आतंकवादी अपनी राइफलें छोड़ के उसके पास चर्च में आ गए हैं, बीजापुर में। मैं उधर जाके 3 दिन प्रचार किया। हालेलुया। बोलो हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होना है, हमारे विश्वास की उन्नति होना है। वो छोटे वाला विश्वास, 10 पैसे का विश्वास छोड़िए इसको। अपने विश्वास में उन्नति कीजिए, अपने विश्वास में तरक्की कीजिए, बढ़िएगा विश्वास में, बढ़िएगा आगे। 36 पद से आगे पथराव किए गए, कई तो पथराव किए गए और आरे से चीरे गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, तलवार से मारे गए, कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए, भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़ ली उन्होंने। इधर उधर मारे मारे फिरे, लेकिन अपने विश्वास की रक्षा की। हालेलुया। ये लोगों की कहानी है, विश्वासियों की नहीं, विश्वासियों की नहीं है। जिनका विश्वास बढ़ चुके हैं उनकी है। विश्वासी तो सारे जो छींक आने पे हाय हल्ला मचाते हैं, उनकी कहानी है। जिनका विश्वास 100% बढ़ चुका है, उन लोगों की कहानी है। इसलिए अपने विश्वास में बढ़ोतरी करना है। शद्रक मेशक अबेदनगो के समान राजा ने बोल दिया, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, आग के भट्टे में गिर दूंगा यदि मेरी मूर्ति को दंडवत नहीं किया। वो बोले राजा, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते वो हमें तेरे हाथ से बचा सकता है, लेकिन ना भी बचाए तो भी तेरी मूर्ति को दंडवत, हेलो, तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, ये धागे पागे नहीं बांधेंगे हम। ऐसा विश्वास रखिए, ऐसे विश्वास की बढ़ोतरी कीजिए। बच्चे मत बने रहिए विश्वास में। बच्चों को कोई भी बहकाएगा, कोई भी भटकाएगा, विश्वास में मजबूत बनिए, सियाने बनिए। ना केवल विश्वास में बढ़ोतरी, बल्कि हमारे प्रेम में भी बढ़ोतरी होना है। हेलो, किसमें किसमें? अरे कुछ तो बोलो, किसमें बढ़ोतरी होना है? हमारे प्रेम में भी बढ़ोतरी होना है। या केवल विश्वासी के देख के जय मसीह की और पड़ोसी को देखते भी नहीं। हमारे प्रेम में बढ़ोतरी होना है, लगातार हमारा प्रेम भी बढ़ना है। एक दूसरे को तो देख के हम जय मसीह की बोलते, पर जो हमें जानते नहीं उनको, या घर में जिनके साथ देवर जेठानी या सास बहू या बेटा बेटी, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है, क्या बोलचाल है या नहीं, या फिर आंखों देख के भी नहीं चाहते। प्रेम में बढ़ोतरी होना है। यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम हमसे किया है कि जब हम पापी थे, जब हम गुनहगार थे, जब हम अपराधी थे, तब उसने हमारे से पाप किया है, हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। हमारा प्रेम भी निरंतर बढ़ता है अपने लोगों के प्रति। एक गीत हम गाते हैं, मैं चाहूंगा एक स्टैंजा हम जरूर उसका गुनगुनाएं। मेरे साथ बिल्कुल गुनगुनाइए। अपनों
को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाता है। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाता है। अपनों को तो सारे प्यार करते, गाय भैंस भी अपने बच्चे को चाटती, अपने बच्चे को, लेकिन मैं और आप उन जानवरों से कहीं बढ़कर हैं। हमें किनसे प्यार करना सिखाता मसीहा? दुश्मन से भी, गैरों से भी। हम तो अपनों को देख के आंखों नहीं देखते हैं, छुटना यहाँ से। उनको हम देखने से ना हमारी नजरें बदल जाती, तो हमारे प्रेम में बढ़ोतरी होना। जब हम अपने किसी बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट करते, किसको बुलाते? पड़ोसियों को, ताकि फिर जब वो अपने बच्चे का करेगा तो हमें बुलाएगा। इसलिए तो बुलाते नहीं, इसलिए तो बुलाते। हमें मालूम है जब वो अपने बच्चे का बर्थडे करेगा तो वो हमें बुलाएगा। हमने 10 रुपए वाला केक खिलाया, वो 20 वाला खिलाएगा। इस लालच से बुलाते। शादी में किसको बुलाते? सिर्फ अपने रिश्ते, अपना अपना, बस अपना अपना। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे देखा किसी कोई शादी हुआ है बड़े किसी सेलिब्रिटी का। अगर आपको में से किसी को याद आएगा तो प्लीज मुझे बताना। उन्होंने किसी अपने रिश्तेदार को नहीं बुलाया, उन्होंने भिखारियों को बुलाया, भिखारियों को शादी में। मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, मैंने फेसबुक पे उसको देखा, फेसबुक पे डाला हुआ। ज्यादातर मैं सेव कर लेता हूँ ऐसी बातों को, लेकिन वो सेव नहीं कर पाया, इसलिए मेरे से दिमाग से निकल गया। अपना कोई भी रिश्तेदार उन्होंने शादी में नहीं बुलाया। कम से कम 5000 लोग भिखारी बुलाए उन्होंने शादी में। उनको मालूम है अपने सब कापी के मुंह साफ करके जाएंगे। भिखारियों को बुलाया, वो खाना खाए हमारी शादी में आके। अपनों को तो सब प्यार करते, दुश्मन को, गैरों को प्यार करना हेलो मसीहा सिखाता है। यदि आज तक अपने बीवी बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, सास अगर बहू से प्यार नहीं करती तो आज जाके प्यार करना शुरू करें। अगर बहू सास से प्यार नहीं करती तो आज जाके उनको प्यार करना शुरू करें। आज से यदि भाई भाई को देख के राजी नहीं है तो आज ही अपने भाई से जाके प्यार करना शुरू करें। तब तो है फायदा इधर आने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इधर आने का। क्योंकि बढ़ोतरी होना है, उन्नति होना है, तरक्की होना है, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होना है और हम हमारे प्रेम में बढ़ोतरी होना है। प्रभु के एक दास की कहानी बता रहा हूं। उनका विश्वास इतना बड़ा है, मैं तो हैरान होता हूं उनके विश्वास से। उनके बच्चे जब जवान हुए, 2 लड़के 1 लड़की, उन्होंने बोला तीनों की शादी एक दिन करूंगा और डेट डिक्लेयर कर दी। बोला तीनों की शादी इस डेट को 2 साल पहले बोल दिया। 2 साल के बाद इस डेट को अपने तीनों बच्चों की शादी करूंगा, दोनों लड़कों की और अपनी लड़की की। लोग पूछते थे, चर्च में आने वाले लोग पूछते थे, लड़के के लिए लड़की कहाँ देखी, लड़की के लिए लड़का कहाँ देखा? बोला देखा कहीं नहीं, ना मुझे पता कहाँ होगी, लेकिन इस तारीख को होगी। कहीं नहीं देखा, ना कोई कार्ड छपवाया, एक भी कार्ड नहीं छपवाया। और जिस तारीख को बोला था 5000 लोग विश्वासी आ गए, कार्ड एक भी नहीं छपवाया था और उसी तारीख में शादी हुई। जिस डेट में बोला था दोनों लड़कों की और अपनी लड़की की, उसी तारीख में शादी करी। उसने बोला विश्वासी तो मुझे भी बुलाएंगे क्योंकि पास्टर का और विश्वासियों का रिश्ता है, लेकिन उनसे अलग उसने एक पंडाल लगवाया, उधर 1000 भिखारियों को उसने इनवाइट किया। बोला तुम लोग खाओ, हालेलुया। तो अपनों को तो सब प्यार करते, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाता है। हमारे प्रेम में क्या होना है? बढ़ोतरी होना है। एक दूसरे को बोलो प्यार में बढ़ना है। बोलिए बोलिए बोलिए।
प्रेम में बढ़ना है। आप इधर बराबर वाले को भी बोलो, बोलो बोलो बराबर वाले को, प्रेम में बढ़ना है। उधर मुंह करो ना, उधर कहाँ कर रहे हो, उधर उनकी सुनो क्या बोल रहे। बोलो बोलो, प्रेम में बढ़ना है। ना केवल प्रेम में, लेकिन बहुत बात बता सकता हूं। यदि मैं एक एक बात बोलने लगूं तो एक एक दिन लगेगा। पवित्रता में बढ़ना है, यदि उसके ऊपर मैं बोलने लगूं तो एक दिन और लगेगा। सहनशीलता में बढ़ना है, यदि उसके ऊपर बोलने लगूं तो एक दिन और लगेगा। ये सारी बातें जरूरी है, लेकिन एक छोटी बात और बोल के फिर मैं बंद करूं। मान लीजिए आपके घर में जवान लड़का या लड़की है, क्या करेंगे आप? जोर से बोलिए जल्दी। जवान लड़का या लड़की है आपके पास, क्या करेंगे? अरे बोलो भाई, गूंगा बनो। हाँ, किसी को बोलेंगे हमारा लड़का जवान हो गया, लड़की जवान होगी, तो बताइए रिश्ता। शादी हो गया, उसके बाद रिश्ता बता दिया, शादी होगी, फिर अरे बोलो तो, तुमको बहनों की फौज है जहां। 1 साल के बाद है जी, नहीं शादी के 1 साल के बाद है जी, देखना चाहेंगे कुछ या नहीं? एक दूसरे से पूछेंगे कुछ है क्या, कुछ खुशी की बात, कुछ अच्छी खबर। पैर पूर भारी है या नहीं, मुझे पता नहीं किसने ये डायलॉग बना लिया, पैर भारी हो गया। मैं तो पेट भारी होता देखा, पैर पूर पता नहीं। पेट तो जरूर भारी हो जाता, पैर तो पता नहीं होता या नहीं। हर आदमी, हम आप जो जहां बैठे, शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि आप आसमान से नहीं टपके, क्योंकि माँ बाप ने पैदा किया तभी तो यहाँ है। मुझे भी मेरे माँ बाप ने पैदा किया है, आसमान से थोड़ी टपक गया है। तो यहाँ जो आसमान से गिर गया था, माँ बाप से पैदा नहीं हुआ। सब ऐसे हैं, एक नियम है प्रकृति का। 1 साल के बाद शादी के हम देखते हैं कि बच्चा पैदा करे। गाय बछड़े को पैदा करती, बिल्ली बच्चे अपने बच्चे को पैदा करती, भैंस भी अपने बच्चे को पैदा करती, शेर भी अपने बच्चे को पैदा करते, जंगल जानवर पशु पक्षी सब अपने बच्चे को पैदा करते। लेकिन विश्वासी क्या करते? हेलो, विश्वासी क्या करते? इधर आके हालेलुया 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 बस वो करके चले जाओ। ये है क्या? इसका मतलब सियाने नहीं हुए हैं, अभी भी बच्चे हैं। अगर हालेलुया 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 करके जा रहे ना, इसका मतलब सियाने नहीं हुए हैं, अभी बच्चे हैं। क्योंकि यदि सियाने हो गए होते तो बच्चे पैदा करते। हेलो, बच्चे पैदा करते यदि सियाने हो गए होते। एक पास्टर अपने जैसे और पास्टरों को पैदा करना है, एक विश्वासी अपने जैसे और विश्वासियों को पैदा करना है, एक ड्रम बजाने वाला अपने जैसे और ड्रम बजाने वाले को पैदा करना है, कीबोर्ड बजाने वाला अपने जैसा और कीबोर्ड बजाने वाले को पैदा करना है। जैसे हम हैं अपने जैसा और पैदा करना है, तभी सियाने हैं, नहीं तो बच्चे हैं। हेलो, अभी सियाने नहीं हुए, बड़े नहीं है। यदि बढ़ गए होते, सियाने हो गए होते, तो फिर अपने जैसे और पैदा करते हम, क्योंकि यही नियम है। इसका मतलब सियाने नहीं हुए, बढ़ोतरी नहीं हुई है, बच्चे हैं अभी हम विश्वास में, बच्चे हैं अभी हम मसीहत में। यदि बड़े हो गए तो फिर बढ़ोतरी होना है, उन्नति होना है, तरक्की होना है, अपने जैसे और लोगों को पैदा करना है। 250 लोग हैं हमारे चर्च के, सुनिए कितने? 250 लोग चर्च में। 250 लोग यदि एक दिन में, एक साल में एक आदमी को भी लेके आए, कितने साल में? 1 साल में यदि एक आदमी को भी लेके आए तो 1 साल के अंदर कितने लोग हो जाएंगे? बोलो, 500 के
250, इसका मतलब बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, सियाने नहीं हुए हैं, अभी भी बालक हैं, अभी भी बच्चे हैं, बड़े नहीं हैं, बढ़ोतरी होना है। सुनिए एक बात बोल के फिर मैं बंद करूंगा, मेरे साथ पढ़िएगा इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 23 से 27 तक पढ़िएगा। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने विश्वास से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद, उसको पैदा होने के बाद 3 महीने तक छिपा 3 महीने तक छिपा के रखा, क्योंकि उन्होंने देखा हाँ? कि बालक सुंदर है बालक सुंदर है और वे राजा की आगे से ना डरे। हाँ, राजा की आज्ञा से नहीं डरे, विश्वास के साथ। विश्वास ही से मूसा ने सयाना विश्वास से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का हाँ? पुत्र कहलाना से इनकार किया। हेलो, क्योंकि सियाना हो गया ना, बच्चा नहीं रहा। अगले हफ्ते के लिए होमवर्क है 11-24 पद से 29 पद तक पढ़ना और फिर मुझे फोन करके बताना अगले हफ्ते सियाना होने से क्या क्या होता है। अगले हफ्ते हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। 7 बातें मैं बताऊंगा, जब हम सियाना हो जाते तो क्या हो जाता है। मूसा सियाना हो गया तो क्या हो गया, आप पढ़िएगा इब्रानियों 11-24 पद से 29 पद तक, आपको पता चलेगा जब सियाना हो गया तो क्या चिन्ह होते, क्या लक्षण होते सियाना होने के, क्या साइन होते सियाना होने के। नहीं तो फिर अभी भी हम बच्चे हैं। इसलिए इस बात को पढ़िएगा और लगातार प्रार्थना। एक छोटी घटना बता के फिर मैं बंद करूंगा। कई लोग सियाने तो हो जाते लेकिन स्वार्थी जिंदगी जीते। क्या करते? सियाने तो हो जाते लेकिन फिर भी जीवन सियाना जो है वो स्वार्थ का जीते। सुनो, कोई किसी व्यक्ति ने एक गाय लेके आया और वो गाय जब लेके आए तो उसके लिए एक नौकर रख दिया। जग्गू नाम था उसका, नौकर का जग्गू। जग्गू बोला तुम्हें कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं थोड़े पैसे में और जितना तुम बाकियों को दोगे उससे भी आधे पैसे में मैं इसकी देखरेख करूंगा, घास डालूंगा, सब कुछ करूंगा। और उनके छोटे छोटे बच्चे थे वहां जिनके गाय थी, उनको जग्गू बताने लगा, बच्चे बेटा इसका जो जब बच्चा पैदा होता है ना गाय के, शुरू का दूध बड़ा मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। बच्चों को भी बड़ी उत्सुकता थी, गाय जब बच्चा देगी देखेंगे। और जब गाय ब्याने पे आई तो जग्गू ने बता दिया आज गाय ब्याने वाली है। बच्चे तो बैग उठा के स्कूल जाने के लिए तैयार, उनको पता चला आज गाय ब्याने वाली है, देखेंगे कैसा होता है। फटाफट पैर दूध फेंक दिए और वहां बैठ गई, गाय को देख रही। अभी गाय दूध देगी, गाय का दूध मीठा होता है। और गाय तो ब्याह गई, बछड़ा भी हो गया, वो भी पूरा टुकुसी मार रहे, छलांग मार रहे। अरे बच्चे तो बड़े खुश हो रहे देख देख के। लेकिन जब दूध निकालने की बारी आई, जग्गू क्या दूध निकालने के लिए ऐसे टांग मारा, जग्गू का था पता नहीं बना कहाँ गया। उसके बाद जग्गू के पापा को बुलाया गया, वो कौन सी गाय है देखता हूँ जरा, अनल हजारों गाय का दूध निकाला है। वो आया, उसका भी ऐसा मारा 4 दांत गाय हो गए, पता नहीं चला 4 दांत कहाँ है। कौन होके वहां से चला गया। गाय तो दूध दे नहीं रही, पास में भी नहीं फटकने देती। थोड़ी देर के बाद ये व्यक्ति जिसकी गाय थी देखने के लिए आया कि कैसा हो क्या रहा है, दूध क्यों नहीं दे रही। देखा तो गाय अपना दूध खुद ही पी रही। हेलो, कई विश्वासी भी ऐसे अपना दूध खुद ही पिए जा रहे हैं। स्वार्थी जिंदगी जीते, जितना कमाया अपने लिए खाया, जितना कमाया अपने लिए लगाया, जितना कमाया सब अपने ऊपर खर्च कर दिया। स्वार्थी विश्वासी। सियाने तो हो गए लेकिन कैसे हैं? एक दूसरे से पूछो आप कैसे हो, पूछो पूछिए। स्वार्थी हो या सियाने हो गए हो? अपने लिए सब खर्च कर रहे या फिर कुछ दूसरों के लिए भी दे रहे, प्रभु की महिमा के लिए भी कर रहे हैं? कैसे विश्वासी? यदि सियाना हो गए, 7 चिन्ह उसके हैं जिसके बारे में अगले हफ्ते हम चर्चा करें। इसलिए पढ़िएगा उसका सियाना हो गया तो क्या क्या चिन्ह उसके अंदर। और एक प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु मैं बच्चा बना रहना नहीं चाहता, मैं सियाना होना चाहता हूँ।
प्रभु मेरी मदद करे, मेरी सहायता करे, ताकि मैं स्वार्थ की जिंदगी ना जीऊं, बल्कि प्रभु तुझे खुश करने वाली एक जिंदगी को मैं जी सकूं, ताकि मैं बच्चा बना ना रहूं, बल्कि सियाना होकर मैं एक जिंदगी को जी सकूं। आइए मिलकर प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बोलिएगा, प्रार्थना कीजिए, अपने लिए प्रार्थना करें, मेरी तरफ ना देखें, अपने लिए प्रार्थना करें। आप प्रभु मैं बच्चा बना रहना नहीं चाहता, मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं सियाना होना चाहता हूँ। आज तक मैं बच्चा बना रहा और मैं अपने लिए जीता रहा। प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं सियाना होना चाहता हूँ, मैं विश्वास में बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु मैं प्रेम में बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु मैं आगे बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, तो मैं अपने जैसे और लोगों को अपने साथ भवन में लेके आना चाहता हूँ। प्रभु मेरी सहायता करें, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन करे। बोलिए पवित्र आत्मा को, मुंह खोलिए, चुप ना रहे, मेरी तरफ ना देखें। बोलिएगा प्रभु से, आपकी आवाजें सुनाई दे मुझे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद प्रभु, आज तेरे वचन से हमने सीखा हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होना है। ओ प्रभु, थोड़े से दुख तकलीफ को देख के हम छटपटाने वाले नहीं, बल्कि जैसे हमने इब्रानियों 11 अध्याय में पढ़ा, उन्होंने शेरों के मुंह को बंद कर दिया, उन्होंने आग की ज्वाला को ठंडा कर दिया। प्रभु ऐसा विश्वास हमें दे, विश्वास में हमारी बढ़ोतरी कीजिए प्रभु। हम प्रेम में बढ़ना चाहते हैं, विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, हम सियाने होना चाहते हैं, हम बच्चे पैदा करना चाहते हैं। प्रभु हम में से हर एक की सहायता करें प्रभु, और ताकि हम बच्चे ना रहें बल्कि सियाने हो जाए। कृपा करें, आज से हमारे जीवन में बढ़ोतरी को दीजिए। कृपा करें, आदर सब आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।